PYQ 2014 मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ कर रहे थे, तो उसी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 2014 के अंदर बहुत कम क्वेश्चंस थे, तो अपन फटाफट एक ही पार्ट के अंदर कर लेंगे। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, द पार्टीशन ऑफ द बंगाल मेड बाय लॉर्ड कर्जन इन 905 लास्टेड अंटिल। जो पार्टीशन करा गया था लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 के अंदर, वो कब तक टिका था। तो सबसे पहला बोला गया है कि ऑप्शन ए बोलते हैं हमको यहाँ पे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर व्हेन इंडियन ट्रूप्स वर नीडेड बाय द ब्रिटिशर्स एंड पार्टीशन वाज एंड। ये गलत है। किंग जॉर्ज फिफ्थ एबोरिगेटेड कर्जन एक्ट एट द रॉयल दरबार इन द दिल्ली इन 1911। ये चीज़ सही है। सबसे पहले पार्टीशन ऑफ इसकी देख लो। पार्टीशन ऑफ बंगाल की जब हम बात करते हैं तो कब हुआ था, 1905 के अंदर हुआ था। पार्टीशन कैसे करा गया था, ईस्ट बंगाल में बांग्लादेश और असम आता था, वेस्ट बंगाल में वेस्ट बंगाल और बिहार और उड़ीसा आता था। यहाँ पे कैपिटल बनाई गई थी ढाका, जो कि ईस्ट बंगाल है वो अभी बांग्लादेश हो चुका है, और जो कलकत्ता है उस टाइम पे वेस्ट बंगाल की कैपिटल बनाई गई थी कलकत्ता, और वेस्ट बंगाल अभी भी वेस्ट बंगाल ही कहलाता है। यहाँ पे मुस्लिम की पॉपुलेशन थी 1.80 करोड़, हिंदू की पॉपुलेशन थी 1.20 करोड़। यहाँ पे जो बंगाली हिंदू थे वो रिलीजियस मिनॉरिटी में थे। देन यहाँ पे देखो सेकंड में वेस्ट बंगाल के अंदर 4.50 करोड़ यहाँ पे नॉन बंगाली स्पीकिंग थे, 90 लाख यहाँ पे बंगाली स्पीकिंग थे। तो ये बंगाली हिंदू थे जिनकी लैंग्विस्टिक मिनॉरिटी थी। फिर यहाँ पे देखो स्वदेशी मूवमेंट जो चलाया गया था उस टाइम पे स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हो गया था। तो स्वदेशी मूवमेंट ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो याद रखना, इसलिए मैंने ये चीज़ बता दी। इसके ना पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद बहुत सारी चीज़ें हुई थी कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्होंने रक्षाबंधन, एक दूसरे हिंदू और मुसलमान एक दूसरे को राखी बांधने को कहा था, लेकिन वो सब अपन पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि ये चीज़ बता देनी चाहिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दिल्ली में ये किसने चलाया था, देखो दिल्ली में चलाया था सैयद हैदर राजा ने, पंजाब के अंदर लाला लाजपत राय, महाराष्ट्र के अंदर बाल गंगाधर तिलक, आंध्र प्रदेश में हरि सर्वोत्तम राव ने, मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई ने। अब यहाँ पे क्या होता है कि देखो 1911 के अंदर दिल्ली दरबार कोर्ट होता है जिसके अंदर ब्रिटिश एम्परर जो होते हैं जॉर्ज फिफ्थ वो आते हैं उनकी वाइफ मैरी के साथ। गेटवे ऑफ इंडिया बिल्ड करा जाता है उनको वेलकम करने के लिए। यहाँ पे 2 डिक्लेरेशन करते हैं वो। सबसे पहला डिक्लेरेशन होता है कि बंगाल के डिवीजन को कैंसिल कर दिया जाएगा 1911 में, और कैपिटल जो होगी वो शिफ्ट कर दी जाएगी कहाँ से, कलकत्ता से दिल्ली। तो 1911 का जो दरबार हुआ था उससे कैपिटल भी शिफ्ट हुई थी कहाँ से, कलकत्ता टू दिल्ली। तो ये चीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पे इसका क्वेश्चन हमने वैसे ही कर लिया है सबसे पहला। अब ये देखो ये चीज़ देखने की, गांधी जी सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट अपन को पता है, अपन पढ़ते हैं। पार्टीशन ऑफ इंडिया 1947 वन ईस्ट बंगाल बिकम द ईस्ट पाकिस्तान। तब लॉर्ड कर्जन तो थे ही नहीं, तब तो माउंटबेटन के टाइम का ये बात हो रही है जब पार्टीशन ऑफ इंडिया हुआ था। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट वाला देखो, द 1929 सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इज ऑफ सिग्निफिकेंस इन द हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट बिकॉज। ये 2014 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है इंडियन नेशनल कांग्रेस का। अब यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन को तो मुझे ऐसे लगता है पता नहीं मैंने कितनी बार बता दिया। ये 2012 के अंदर वही वापस से लाहौर सेशन 1929 वाला। फिर यहाँ पे देखो ये वाला क्वेश्चन 2006 का क्वेश्चन है, लाहौर सेशन 1929 वाला 2006 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा है। फिर वहाँ पे देखो 2005 के अंदर सेम क्वेश्चन पूछा गया था, सिविल डिसोबीडियंट लाहौर, यहाँ पे 1929 ऑप्शन के अंदर था। फिर मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि 1929 के अंदर लाहौर सेशन जवाहरलाल नेहरू उसके प्रेसिडेंट थे। अब ये बोला गया डिक्लेयर करा गया था इंडिपेंडेंस डे जो कि सेलिब्रेट करा जाता है 26 जनवरी को। फिर यहाँ पे 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन पास हुआ था। तो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट की लीडरशिप अंडर, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट शुरू करा जाएगा अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी, ये डिसाइड हुआ था। तो अगर हमसे पूछा जाए पूर्ण स्वराज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लाहौर सेशन में सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पे पूर्ण स्वराज की मांग करी गई थी, उठाया गया था। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, बी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। गदर वॉज, गदर क्या थी। देखो गदर जो थी ना, गदर सैन फ्रांसिस्को के अंदर एक रेवोल्यूशनरी इंस्टीट्यूट था जो कि लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना द्वारा युगांतर आश्रम के अंदर स्टैब्लिश करा गया था। गदर एक न्यूज़पेपर था जो कि सबसे पहले 1 नवंबर 1913 को पब्लिश करा गया था, और कौन सी लैंग्वेज में, उर्दू के अंदर। फिर ये इतना ज़्यादा फेमस हो गया था कि इसको अदर लैंग्वेज के अंदर भी पब्लिश करा गया था। ठीक है। फिर इस मूवमेंट के कारण, इस न्यूज़पेपर के कारण इस मूवमेंट का नाम पड़ा गदर मूवमेंट। गदर मूवमेंट, अब देखो इससे कौन कौन जुड़े थे, हमने देखा कि यहाँ पे लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना जुड़े हुए थे। तो यहाँ पे देखो अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन सा था जो प्रोफेसर थे, जैसे अपने जेबी कृपलानी के लिए पूछा था, तो यहाँ पे अगर लाला हरदयाल के लिए पूछे तो ये भी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर थे। फिर ये जितने भी गदर जो भी इस मूवमेंट से जुड़े हुए थे वो सारे इंडिया आते हैं। तो वहाँ पे ये क्या करते हैं, जो आर्म्स रिवोल्ट करने की सोचते हैं, मतलब प्लानिंग करते हैं 21 फैब को 1950 को। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि अंग्रेजों को इस बारे में पता चल जाता है कि ये लोग ऐसी विद्रोह करने वाले हैं या फिर ऐसी कुछ गतिविधि करने लग जाते हैं, तो लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है। तो यहाँ पे 2 लोग होते हैं, एक तो भाई परमानंद और करतार सिंह सरावा।
इनको फांसी पे चढ़ा दिया जाता है और इसी को नाम दिया जाता है फर्स्ट लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि फर्स्ट लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि गदर मूवमेंट से जुड़ा हुआ है, जिसके अंदर भाई परमानंद और करतार सिंह सराभा को फांसी की सजा हो जाती है। तो ये वाला क्वेश्चन तो अपना हो गया। अब देखो इससे पहले एक ना अपन से क्वेश्चन मैप में पूछा था कि कौन से स्टेट के अंदर वैनाकूवर लाई करता है, तो अपन ने देखा था कि नॉर्थ अमेरिका के अंदर लाई करता है। तो वैसे ही आपको सैन फ्रांसिस्को भी इन्फॉर्म की पोजीशन पता होनी चाहिए। सैन फ्रांसिस्को कहाँ पे लाया करता है, तो ये कैलिफोर्निया हो गया, नॉर्थ अमेरिका वाला पार्ट हो गया। ये नीचे देखो यहाँ पे मैक्सिको है। मैंने सोचा इतना समय आपसे चल जाएगा, काम हो जाएगा, क्योंकि बस इतनी पोजीशन बतानी है, तो अगर माइंड में ध्यान रहे। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई गदर मूवमेंट की हो गई। तो हमसे अब देख लो ऑप्शन भी आप चेक कर लेते हैं। रिवोल्यूशनरी एसोसिएशन ऑफ इंडियन विद हेडक्वार्टर एट सैन फ्रांसिस्को, ये चीज़ सही है। नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग फ्रॉम सिंगापुर, नहीं, सिंगापुर तो जो कौन गए थे, सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस, ये सब रिलेटेड है। मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन विद हेडक्वार्टर एट बर्लिन, नहीं। कम्युनिस्ट मूवमेंट ताशकंद तो एम एन रॉय रिलेटेड है। तो ये तीनों ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, what was were the objective or objects of क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन 1858 के अंदर 1857 की जो क्रांति हुई थी, उसके बाद जो क्वीन विक्टोरिया का प्रोक्लेमेशन आया था, उसके अंदर क्या क्या घोषणाएं हुई थी, क्या क्या बात कही गई थी। तो देखो, सबसे पहले तो बोला गया है टू डिस्क्लेम एनी इंटेंशन टू एनेक्स इंडियन स्टेट। ये बात सबसे अपन पढ़ते हैं। जो गुड गवर्नेंस का एक्ट आया था, उसके अंदर क्या कहा गया था कि अब कोई भी ब्रिटिश सरकार जो भी है या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी है, वो कोई भी इंडियन स्टेट को एनेक्स नहीं करेगी, जो उन्होंने पहले करते हैं। तो फर्स्ट वाला सही है, तो यानी कि मेरा ऑप्शन ये वाला हो सकता है, ये हो सकता है और ये हो सकता है, ये हट जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वाला ऑप्शन चेक करते हैं। टू प्लेस द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द ब्रिटिश कौन, पहले किसके अंदर था, इनडायरेक्ट वे के अंदर, डायरेक्टली और इनडायरेक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर था। बैटल ऑफ प्लासी से शुरू हो गया था और वो धीरे धीरे पूरा इंडियन का जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन पावर है वो किसके पास आ गई थी, ब्रिटिशर्स के पास आ गई थी। लेकिन ये जो 1858 वाला एक्ट आया था, उससे ये किसके हाथ में चली गई थी, ब्रिटिश क्राउन में। तो नीचे लिखा आने लग गया था हिज और हर मैजेस्टी। ठीक है, तो ये वाली भी सही है। अब सेकंड भी सही है, तो देखो यहाँ पर ये ऑप्शन भी है, क्योंकि इसमें सेकंड ऑप्शन ही है, या तो ये ऑप्शन होगा या फिर ऑल ऑफ दीज होगा। तो अब अपन को थर्ड भी चेक करना पड़ेगा। थर्ड को चेक करते हैं। टू रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड विद इंडिया, ये चीज़ गलत है। ट्रेड का तो पावर उस टाइम पे भी ईस्ट इंडिया के पास ही था। ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए ये कुछ नहीं बोला गया था। गुड गवर्नेंस, ऐसा